नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यूपी ट्रिपल एससी से लिखा है 5 साल से धर्म लटकी 20 से अधिक भर्तियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 20 से अधिक भर्तियां पिछले 5 वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके मांग की कि ये सभी भर्तियां 90 दिन के भीतर पूरी करा ली जाएं। अभ्यर्थियों ने अपने पत्र के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं की फहरिस्त भी मुख्य सचिव को प्रेषित की। उनका कहना है कि भर्तियां पूरी होने के इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज हुए जा रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से मुख्य सचिव को प्रेषित की गई सूची के अनुसार आबकारी सिपाही कनिष्ठ सहायक भर्ती के परिणाम के लिए अभ्यर्थी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। 2018 के तहत वीडियो के पदों पर पुनर्परीक्षा कराई जानी, जिसका आता पता नहीं है। प्रतियोगी छात्रों ने वर्ष 2016 में जारी 7 अलग अलग विज्ञापनों का उल्लेख करते हुए 5 साल में भर्तियां अटकी हुई हैं। तो छात्रों ने पूरी लिस्ट दी है मुख्य सचिव को और कहा है कि इन भर्तियों को अतिशीघ्र जो है निस्तारित करा जाए। 20 से अधिक भर्तियां यहाँ पर लटकी हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। लिखा है कि आपत्तियों का निस्तारण भी समय से नहीं हो सका पूरा। नए साल का पहला महीना बीत गया और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आई आपत्तियों के निस्तारण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के रिजल्ट के लिए अभी इंतजार करना होगा। लिखित परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू करवाए जाएंगे और फिर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए पिछले साल 30 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच 3 चरणों में परीक्षा करवाई गई थी। इसके बाद आयोग ने 10 दिसंबर को परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी जारी की और अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी। कई विषयों की उत्तर कुंजी गलत जारी हुई थी, जिन्हें बाद में संशोधित किया गया। आयोग ने ऑनलाइन माध्यम से 5000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त की थी। तो अभी तक जो आयोग है वो आपत्तियों का निस्तारण नहीं कर पाया, इसी वजह से मामला अटका हुआ है और इसमें लेट हुआ तो आगे भी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है उसमें भी देर होगी, क्योंकि अभी इसमें इंटरव्यू भी होना है। बात कर लेते हैं एसएससी की भर्तियों को लेकर के। तो एसएससी की तरफ से 10+2 लेवल के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। देखिए लिखा है कि CHSL 2021 के लिए आवेदन शुरू हो गए। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2021 के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गई हैं। एसएससी इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सार्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती करेगा। 12वीं पास अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन लिखा है कि अंतिम तिथि जो है 7 मार्च है। मई में इसकी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड करवाई जाएगी। governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपी ट्रिपल एससी से एक अपडेट है। लिखे कनिष्ठ सहायक भर्ती में आहर्ता और अभिलेख परीक्षण 8 से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती 2019 में आई थी, उसके लिए कल यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिस जारी कर दी है और कहा है कि जो भी अभ्यर्थी टाइपिंग परीक्षा में सफल हुए हैं, यानी 6405 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो वो अभ्यर्थी अब आहर्ता और अभिलेख परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया गया। कहा है कि 8 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक 2 पालियों में आहर्ता व अभिलेख परीक्षण होगा। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पत्र व अन्य प्रपत्र जो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करके आहर्ता व अभिलेख परीक्षण में शामिल हो सकते हैं। यदि कोविड महामारी की वजह से कोई अभ्यर्थी तय तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाता तो इसकी लिखित जानकारी देनी होगी। आयोग की अनुमति से उसे 5 मई को उपस्थित होने का अवसर भी दिया जाएगा। डीएलएड परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। लिखा है कि चुनाव में फंसी डीएलएड परीक्षा स्थगित। प्रदेश में गतिमान विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड परीक्षा फंस गई है। ऐसे में परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए नई समय सारणी बाद में जारी की जाएगी। पहले चरण में 11 जिलों में 10 फरवरी को और दूसरे चरण में 9 जिलों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। तो इन सबको देखते हुए PNP ने डीएलएड की परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित कर दी हैं, जो कि 9 फरवरी से 18 फरवरी के बीच होनी थी।
उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्कूलों को खुलने को लेकर के अपडेट आया। लिखा है 7 से खुल सकते हैं 9 से 12 तक के स्कूल। सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन की ओर से और स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने की मांग को लेकर के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से मुलाकात की। इस दौरान स्कूल खोलने की मांग का ज्ञापन अवनीश अवस्थी को भी दिया गया। लिखा है कि सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन के साथ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि अवनीश अवस्थी ने 7 फरवरी से कक्षा 9 तक स्कूल खोले का जाने का आश्वासन दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो स्कूल हैं आपके 9 से 12 तक के वो 7 फरवरी से खुल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है नेशनल पीजी कॉलेज में परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है कि 8 फरवरी से 2 मार्च तक होंगी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं। और जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर अपडेट है। बहुत सारे छात्रों ने मांग की थी कि सर पीएचडी की वगैरह की भी सूचना दे दिया करें। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है। लिखा है पीएचडी प्रवेश परीक्षा 10 मार्च से पहले ऑफलाइन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी कर ली है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर लिया। कुलपति की अनुमति मिलते ही प्रवेश परीक्षा से लेकर के दाखिले तक का कार्यक्रम जारी होगा। तो यहाँ से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आपके जल्द ही पीएचडी के एडमिशन फॉर्म और जो बाकी चीज़ें हैं वो जारी होने वाली हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कल दोस्तों यूनियन बजट पेश हुआ और इसमें क्या कर्मचारी वर्ग को मिला उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। लिखा है कि पहला जो एक बेनिफिट निकल के सामने आया वो ये है कि एनपीएस में सरकारी योगदान बढ़ा दिया गया। अभी तक जो सरकारी योगदान था वो 10% को ही टैक्स क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब जो यहाँ पर सहूलियत दी गई वो ये है कि जो राज्य सरकार की तरफ से अंशदान मिलता है कर्मचारियों को, उसको 14% आप लोग क्लेम कर सकते हैं। टैक्स फ्री एक तरीके से हो गया है। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। देखिए कि वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकारों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 10% के बजाय 14% सरकारी योगदान का प्रस्ताव दिया जाता है। इस बदलाव के बाद राज्य सरकार के कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की दर में आयकर में भी 14% की छूट पा सकेंगे। तो जो एनपीएस के अंतर्गत छूट मिलती है उसको लिखा है कि आयकर एक्ट की धारा 80 सीसीडी के तहत एनपीएस में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि ये धारा 80 सी के अंतर्गत ही 1.5 लाख की छूट के अधीन ही है। तो कुल मिलाकर के ये एक फ़ायदा हुआ है कि कर्मचारियों का जो राज्य सरकार का अंशदान होता है उसको 14% कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिटेल से दिया गया। लिखा है मध्यम वर्ग की उम्मीदों को झटका, आयकर नहीं घटा। वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में बिना बदलाव के यथास्थिति बरकरार रखी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो जो कर्मचारी वर्ग था उनको बहुत कुछ यहाँ पर टैक्स से आम बजट से जो फ़ायदा नहीं हुआ है, जस की तस की स्थिति है। बस एनपीएस में ही एक थोड़ा सा यहाँ पर राहत दी गई है। और एक राहत ये है कि जो अभ्यर्थी जो कर्मचारी अगर टैक्स फाइल करता है बाद में कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा तो 2 साल तक वो कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। ये 2 टैक्स स्लैब हैं, पुराना टैक्स स्लैब और नया टैक्स स्लैब। कर्मचारी की इच्छा के अनुसार कोई भी टैक्स स्लैब चूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।